अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ में याद रखना। मैं ख़ुद आप लोगों को हर दुआ में याद रखती हूँ, चाहे मेरी सब्सक्राइबर हो या फिर मेरे व्यूवर्स। उम्मीद है आप मुझे भी दुआ में याद रखोगे। तो हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पर। तो मैं और मेरे कज़न्स वगैरह जा रहे हैं पिकनिक पर। तो उस टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं साथ में बिरयानी बना रही थी और कुछ समझ नहीं मैं शूट करूँ या फिर बिरयानी बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे थे ना, इसी वजह से फिर मैंने शूट नहीं किया। बस उसके बाद हम लोग निकल गए मेरे कज़न्स वगैरह के साथ और हम लोग जा रहे हैं, पश्तो में से बोलते हैं सराखला। ठीक है, आप लोग मेरे साथ पश्तो भी सीख सकते हो मेरे व्लॉग में। और सराखला अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो रेड मुँह रेड मुँह, हाँ ऐसे ही कुछ बनेगा। और मैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि इन लोगों ने इतना अजीब सा नाम क्यों रखा है जगह का। ये जगह कुछ पहाड़ों के बीच में है और इसके आसपास बहुत छोटे छोटे गाँव भी बने हुए हैं और मतलब कस्बे वगैरह जो छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे वो बने हुए हैं और काफ़ी ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे ग्रीनरी मैंने शूट की है, थोड़ी बहुत ग्रीनरी आपको मिलेगी, ज़्यादा बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहाड़ जो है वो इतने खूबसूरत है ना, यहाँ पर ग्रीनरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी खूबसूरत है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कोयटा की खूबसूरती। तो बस वही, क्योंकि मैंने कैमरे को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में किया है, कैमरे को नहीं वीडियो को, सॉरी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में किया है क्योंकि वीडियो मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई ना। मैंने घर से लेके जहाँ तक हम लोग जा रहे थे ना, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता। इन 2 घंटे के रास्ते में मैंने इतना ज़्यादा वीडियो बनाई ना, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और बस पहाड़ों की चोटी पे छोटे छोटे घर बने हुए थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे थे और रोड इतना कच्चा था क्योंकि पिछले साल जो सैलाब आया था ना, जिसकी वजह से जितनी भी रोडें वहाँ तक जाने के लिए बनी थी ना, वो सारी ख़राब हो गई, टूट गई ना, गिर गई। तो अभी तक यहाँ पर मरम्मत रोडों का जो काम है वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी ना। मैं बहुत ही मुश्किल से मैंने ये जो तोड़ा था कि मैं सही से शूट करूं, बिल्कुल भी शूट नहीं सही से नहीं हो रहा था। तो इतनी तेज़ धूप थी हम लोगों ने सोचा ईद है, ईद पे कुछ बाहर चले जाए, लेकिन सच बताओ इतनी गर्मी थी, मुझे तो कुछ भी मज़ा नहीं आया। और जहाँ पर हम गए, जितनी भी जगह हम लोगों ने देखी, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्द, सिर्फ लड़के, आदमी वगैरह थे, कोई भी औरत मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आई। और इसी वजह से कज़न ने कहा कि हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लड़के मर्द वगैरह है ना, तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ हम लोग हो ना। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए, बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए और हम पहाड़ों पे चढ़ते गए और काफ़ी हम आगे गए और तब जाके हमें एक जगह पे एक छोटा सा तालाब मिला। और तालाब जहाँ पे मिला ना, तो वहीं पर हम रुक गए और रास्ते में एक बाग था, वहाँ पे ना आग लगी हुई थी बाग में, तो मैंने उनसे भी शूट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से आग लगी हुई थी ना, उसके साइड पे पार्क था और वो इतना अच्छा पार्क था, हमने सोचा वहाँ जाएंगे क्योंकि आग की वजह से वो पार्क, मेरे कज़न ने कहा, बंद होगा क्योंकि आग लगी हुई थी। तो फिर पार्क कहाँ से खुला होगा ना, इसी वजह से फिर हम लोग वहाँ नहीं गए। हम आगे गए, आगे चलते गए और हम एक छोटा सा जो, तो बस हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते गए और हम एक पहाड़ पर पहुँचे और हम लोग काफ़ी दूर चले गए थे ना, जहाँ पे कुछ ख़ास, कुछ पहाड़ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे, ना कोई दरख्त ना कोई ग्रीनरी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कज़न से कहा अगर आपने लाना ही था तो अच्छी जगह लेकर जाती, ये क्या कैसी जगह लेकर आए हो। तो कज़न ने कहा कि मैं तुम लोगों को कहाँ लेकर जाऊँ, पूरी कोयटा में क्या होता है, जो ईद के मतलब 5-6 दिन ईद के बाद के होते, ईद के दिन 3 हो गए, उसके 5-6 दिन बाद के हो गए, तो उसमें जो हमारे कोयटा के लड़के हो गए, आदमी वगैरह हो गए,
बच्चे हो गए, वो पिकनिक पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते, इतने ज़्यादा पिकनिक पे जाते हैं ये लोग, इतने कारोबार के काम नहीं करते ना, इतने शॉप पे अपने जिनके काम होते हैं वो नहीं करते जितने ये लोग पिकनिक्स पे जाते हैं। और कोयटा में हमारे लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए घूमने का एक भी जगह नहीं है, सच बताओ। इतना अजीब लग रहा था मुझे ना कि इससे अच्छी तो कराची है, बंदा हर कहीं जा सकता है, चाहे लड़के हो या ना हो, हम घूम सकते हैं। लेकिन कोयटा में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, ज़्यादा हंसो मत। वो ऐड देखा है आप लोगों ने? अगर देखा है तो मुझे ज़रूर बताना, जिसमें कहते हैं कि ज़्यादा हंसो मत, ऐसे बैठो वैसे बैठो। वो बिल्कुल हमारे साथ कोयटा में इसी तरह होता है। तो बस हम रास्ते में जा रहे थे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी बह रहा था, तो कज़न ने कहा कि हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर आदमी लोग ना हो। तो बस हम चलते गए चलते गए चलते गए, और हमें एक जगह मिली जहाँ पर कोई भी नहीं था हमारे सिवा, और बकरों की सिवा, बकरियों की सिवा और कोई नहीं था, बस सिर्फ हम थे और बकरियाँ थी। तो बस वहाँ पे हम लोग कुछ बैठे, कुछ टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो मैंने जब देखा ना, इतना छोटा सा तालाब था, मैंने बोला हाँ ये क्या है, इतना दूर, 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटा हम लोगों ने यहाँ से जाते हुए गुजारा, फिर 1 घंटा हम वहीं पे रहे, फिर 5 घंटे, मतलब हम लोगों ने सिर्फ 5 घंटे एक छोटे से पिकनिक के लिए ज़ाया कर दिए। बस वहाँ पे पिकनिक हम लोगों ने की, और कज़न के साथ हम लोगों ने थोड़ी बहुत मस्ती की बच्चों के साथ, और बच्चे फिर उसके बाद मैं और जो बच्चे हमारे साथ, मेरे भाई थे और मेरे कुछ कज़न्स वगैरह थे, खाला की बेटियाँ थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम सब नीचे जाते रहे। अभी मैं गिरते गिरते बच्चे हूँ, मैंने अपनी कज़न का हाथ, इतने वो मेरे पीछे थे, मैंने उसे इतना टाइट पकड़ा हुआ था, मैं गिरने वाली हूँ, तो मुझ पर इतना हंस रही थी। बस हम लोग गए, और जब मैंने तालाब देखा मेरा मूड ऑफ हो गया। एक तो वो इतना गंदा पानी था उसमें, ऊपर से फिर वो इतना गहरा था ना, क्योंकि वो पानी रुकी हुई थी ना, क्या बोल रही हूँ, तो बस उसमें मेरे कज़न ने अपने बच्चे को पैर डाले, वो इतना रो रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, वो इतना रो रहा था। बस हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती उस पानी में पत्थर वगैरह पहन के की, और उसके बाद जो बिरयानी मैंने बनाई थी वो बहुत मज़े की थी। मैं अपनी तारीफ़ ख़ुद के मुंह से न कर रही हूँ, लेकिन वैसे में मेरे अब्बू लोग, मेरे कज़न्स वगैरह जो भी हमारे साथ थे, उन लोग सब ने बहुत तारीफ़ की। मुझे अपनी तारीफ़ सुनना इतना पसंद आता है, जब मैं खाना बनाऊँ और कोई मेरी तारीफ़ करे, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना पसंद हो जाता है। उसके बाद बच्चों ने कहा अब तो हमें जाने दो, पहाड़ पे हम लोगों ने चढ़ना है। तो फिर बस मेरे कज़न ने कहा कि अच्छा ठीक है जाओ। अब्बू ने भी कहा कि ध्यान से जाना, कि कहीं गिर विर ना जाओ, चोट ना लग जाए ना। तो बस इस इस पहाड़ पे सिर्फ एक ही दरख्त, बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। तो फिर बच्चे वगैरह गए पहाड़ पर, काफ़ी सारे बकरे वगैरह थे, तो मेरी कज़न ने कहा चलो हम उनसे दूध निकालते हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं ऐसे नहीं करो, वहाँ पे उनके चरवाए वगैरह होंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वहीं पर बैठे रहे काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए, और फिर मैंने कहा ये क्या, इससे अच्छा हम घर पे बैठ जाते, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उसके बाद हम लोग अपने कज़न के घर गए, वहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पहले पी, उसको मैंने शूट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद जब उसने हमें कहा कि चाय पीना है, और कॉफ़ी पियोगे या फिर चाय पिला दो, हम लोगों ने कहा नहीं नहीं कॉफ़ी पीनी है, नहीं चाय पीनी है, आप हमें कहवा पिला दे। फिर हम लोग कहवा पिया, और उसके बाद हम अपने घर आ गए। रास्ते में बहुत डिम लाइट थी तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। घर आके तो अम्मी बहुत थकी हुई थी, फिर हमने उससे सॉरी कहा अम्मी को। तो बस यहाँ तक आज का वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो ईद की तीसरे दिन की है, लेकिन मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम कोयटा में मेरे पास ना नेट था, और वहाँ पर मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल